सोचिए एक कहानी जो समय से भी पुरानी लगती है, जन्मों के पार जाती है। शबरी की कहानी एक ऐसे अ, शुद्ध गहरे प्रेम की कहानी जिसने देवताओं तक को आप कह सकते हैं प्रभावित किया। आज हम भक्ति की इसी अनोखी गाथा की परतों को खोलेंगे। हमारा स्रोत है शबरी, प्रेम और भक्ति की कथा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजकुमारी मतलब हेमावती अगले जन्म में एक साधारण सी वनवासी बनी और कैसे उनकी वो जो अटूट भक्ति थी उसने उन्हें अमर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये भक्ति का असल स्वरूप क्या है, कैसे सामाजिक बंधनों से ऊपर उठा जा सकता है, उसका प्रतीक है। यहाँ मतलब महत्वपूर्ण ये है कि प्रेम और निष्ठा वो बाहरी पहचान से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजकुमारी हेमावती से। पिछले जन्म में वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं, इतनी कि संसारिक चीजों में मतलब राजपाट में उनका मन ही नहीं लगता था। उनकी तपस्या कहते हैं इतनी गहरी थी कि स्वयं विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए। हाँ, और विष्णु जी ने उन्हें एक बड़ा ही खास वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें जीवन तो साधारण मिलेगा, पर वो जीवन जाति, समाज, ऊंच नीच इन सब बंधनों से परे होगा। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो एक तरह से ये वरदान भविष्य की घटनाओं के लिए मंच तैयार कर रहा था। हाँ बिल्कुल। और खैर वैसा ही हुआ। हेमावती ने जन्म लिया शबरी के रूप में, एक जनजातीय स्त्री। पढ़ी लिखी नहीं थी पर दिल ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ था। समाज शायद उन्हें उतनी अहमियत नहीं देता था, पर उनकी नजर वो तो बस अपने लक्ष्य पर थी। कितना अलग था ये उनके पिछले राजसी जीवन से। फिर उनकी भेंट हुई ऋषि मतंग से। शबरी उनकी शिष्या बन गई और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगी, जैसे आश्रम साफ करना, लकड़ियां लाना, पानी भरना, छोटे छोटे काम। उन्हें शायद वो बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान ये सब समझ नहीं आते थे, पर सेवा सच्ची थी, लगन थी। हाँ, और यहीं यहीं शबरी की भक्ति का वो जो अनोखापन है बिल्कुल। वो सामने आता है। उनकी भक्ति ज्ञान या कर्मकांड पर आधारित नहीं थी, जैसा हम अक्सर देखते हैं। उनकी भक्ति का आधार था शुद्ध हृदय, बिना किसी स्वार्थ के सेवा और अटूट विश्वास। बिल्कुल ये भक्ति का वो सहज रूप है जिसे हम भाव भक्ति भी कह सकते हैं, है ना? सही। भाव भक्ति और उनकी प्रतीक्षा, जरा सोचिए, सालों साल हर दिन भगवान राम आएंगे सास में जंगल जाना और उनके लिए सबसे मीठे बैर चुनना, और सिर्फ चुनना नहीं, हर बैर को पहले खुद चख कर देखना कि मीठा है या नहीं, कि कहीं मेरे प्रभु को खट्टा ना लग जाए। लोगों ने ताने भी दिए होंगे, जरूर दिए होंगे, पर उनकी श्रद्धा वो कम नहीं हुई। देखिए, सामाजिक नजरिए से देखें तो किसी चीज को चख कर देना मतलब झूठा करके देना, वो शायद ठीक ना माना जाए, अनुचित लगे। पर यहाँ ये समझना होगा कि शबरी का ये काम नियम कानून से परे था। ये तो उनके निश्चल प्रेम का सबूत था। उनकी गहरी इच्छा थी कि भगवान को सिर्फ बेस्ट, सबसे अच्छा ही मिले। ईश्वर के लिए प्रेम का यह भाव वो सामाजिक नियमों से, बाहरी शुद्धता से कहीं ऊपर है। यही तो है इस कहानी का सार। और फिर वो दिन आया, भगवान राम लक्ष्मण के साथ उनकी कुटिया पर पधारे। शबरी की खुशी, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। उन्होंने दौड़कर उनके पैर धोए और बहुत प्रेम से, शायद थोड़े संकोच से भी, वो चखे हुए बेर सामने रख दिए। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा झिझके थे, शायद सामाजिक मर्यादा सोचकर, पर राम वो मुस्कुराए। उन्होंने शबरी का भाव देखा, उनका प्रेम पहचाना। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, हमारे लिए तो ये बेर अमृत से भी मीठे हैं, क्योंकि इनमें सच्चा प्रेम मिला हुआ है। और उन्होंने वो बेर बड़े प्रेम से खाए। हाँ, राम का उन बेरों को स्वीकार करना, ये प्रेम की विजय है। स्थापित नियमों पर, शुद्धता की पारंपरिक सोच पर भाव की जीत है ये पल एकदम साफ कर देता है कि ईश्वर बाहरी दिखावे के नहीं, विधि विधान के नहीं, वो तो हृदय के सच्चे भाव के भूखे हैं। पूरी कथा का मर्म इसी एक पल में है। याम के इसी प्रेम और आशीर्वाद से शबरी को मोक्ष मिला उसी समय। पर जाने से पहले उन्होंने राम को एक बहुत जरूरी रास्ता दिखाया।
उन्होंने ही बताया कि आप सुग्रीव से मिलिए, उनसे मित्रता कीजिए। और यही बात आगे चलकर रामायण की कहानी का एक अहम मोड़ बनी। तो इस पूरी कहानी से मतलब हम क्या समझें? ये कहानी सच्ची भक्ति की ताकत दिखाती है। ऐसी भक्ति जो जाति, पद, शिक्षा, दिखावा कुछ नहीं देखती। ये उस निर्मल प्रेम की कहानी है जो आत्मा को शुद्ध करती है और सीधे परमात्मा से जोड़ती है। बिल्कुल। और मुख्य सीख कह सकते हैं वो एकदम स्पष्ट है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई बहुत बड़े मंदिर या मुश्किल तपस्या की जरूरत नहीं है। एक समर्पित दिल, प्रेम से भरा हुआ, निष्कपट हृदय, बस वही काफी है। ये रिश्ता बहुत ही निजी, बहुत गहरा होता है। और अंत में एक सवाल शायद मन में आता है कि क्या आज के समय में, जहां हर रिश्ते में, हर काम में कोई ना कोई अपेक्षा होती है, क्या शबरी जैसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा विश्वास संभव है? क्या हम किसी के लिए या किसी ऊंचे आदर्श के लिए ऐसे समर्पित हो सकते हैं, जहां देने का भाव ही सबसे बड़ा इनाम हो? सोचने वाली बात है।